अभी अभी की बड़ी अपडेट आ रही है, बिहार में नियोजित अभ्यर्थियों को लेकर पटना हाई कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है। उससे पहले आपको बता दें, नियोजित अभ्यर्थी फर्जी नियोजित अभ्यर्थियों को बाहर काफ़ी किया गया है और जिनके जिनके डॉक्यूमेंट पूरे पाए गए वो उनको भी कुछ अभ्यर्थी बाहर किए गए, जिसके तहत अभ्यर्थियों ने ये कहा गया है कि भाई फालतू में उनको भी बाहर कर दिया जा रहा है जिनके डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं। इस पर फिलहाल कोई साफ साफ निर्णय आएगा या ऑर्डर आएगा, कुछ या अपडेट आएगी तो आपको फुल डिटेल देंगे, क्योंकि जिनके पास डॉक्यूमेंट वो भी अभ्यर्थी बाहर कर रहे हैं, वो ये चीज़ कुछ आप लोगों का फिलहाल खुलासा भी जैसे होगा वो आपको अपडेट करेंगे। साथ क्षमता परीक्षा के बाद जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना, इसलिए 2-4-3 दिन से मैं पहले ही आपसे कह रहा था, काउंसलिंग के दौरान में जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं लगते हैं वो सारे कागज़ आप लोग तैयार रखिएगा, क्योंकि कागज़ में ही आप लोगों को बाहर किया जा सकता है। ये तरीका है, इसलिए आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। मैं पहले ही आपको देखो इस चैनल के द्वारा आपको पहले ही बताया गया था 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी और छुट्टी भी मिल गई। कहा था कि दोबारा उत्तर कुंजी जारी होगी 2 दिन पहले ही, देखो आज ही आप लोग उत्तर कुंजी ऑफिशियल वेबसाइट होकर जारी कर दी गई। मैं पहले बता रहा हूँ 24 कि आपको 24-25 की छुट्टी मिलेगी और 2 दिन की मिल भी गई। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखा करो, इस चैनल पर जितनी भी जानकारी मिलती है सबसे पहले मिल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मुद्दे की बात है, देखो आप लोगों का यहाँ पर अचानक आप लोगों के लिए रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। सात क्षमता परीक्षा को लेकर ये कहा गया आप सभी का जो रिजल्ट है, अब जो रिजल्ट है वो 2-3 दिन बाद आएगा। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को हार्ड शिफ्ट में बोनस अंक यहाँ पर देने की बात कही गई कि हार्ड शिफ्ट में आप सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाएगा। कुछ ना कुछ दोस्तों नंबर बढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई है और रिजल्ट आपको 2-3 दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट का प्रारूप, सूची, लिस्ट और तैयार की जा रही फॉर्मेट लगभग आप लोगों का तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब आंसर की आज ही जारी हो गई तो फिर आप लोगों का इसका फॉर्मेट में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर सक्षमता के बाद पेमेंट कितनी हो गई। ठीक है, बस पहले इसको बता देना है उत्तर कुंजी की। मैंने पहले कहा था 26-29 तारीख को जो उत्तर कुंजी आई उसमें काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग थे, 20 क्वेश्चन के आसपास बताया था रॉन्ग थे और फिलहाल और भी क्वेश्चन पहले भी इक्का दुक्का रॉन्ग रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में कुछ पहले भी। तो यहाँ पर इसलिए आपकी 26 से 6 मार्च की उत्तर कुंजी दोबारा जारी हो गई है। कल का वीडियो बताया था कि उत्तर कुंजी दोबारा आएगी आप लोगों की और आज ही सुबह आप लोगों की उत्तर कुंजी आ गई है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आप लोगों की 26-6 मार्च की उत्तर कुंजी आ गई, जाके चेक कर सकते हो। और सात क्षमता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, सभी को ना कुछ बोनस अंक मिलेगा। और यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है उसके पहले बता दे रहे हैं आप लोगों को सात क्षमता परीक्षा की पेमेंट। देखो कुछ डिटेल पहले आपको दे रहे, वेतन को लेकर छुट्टी वेतन बढ़ाने की यहाँ पर मांग की गई है, मांग की गई कि वेतन को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये अपडेट फिलहाल आपको पहले दे दे रहे, वेतन बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि बिहार में काफ़ी टीचर को मेहनत करनी पड़ रही है। और होली की छुट्टी को लेकर ये है कि 24-25 छुट्टी रहेगी, साथ ही साथ आप लोगों की गर्मी की छुट्टी को लेकर इस बार 1 मंथ पूर्व मिल जा रही छुट्टी, मतलब अप्रैल में। ट्रांसफ़र को लेकर यही है कि काफ़ी अभ्यर्थी पूरे थे, उनको पटना ही चाहिए, तो बिहार में जो पटना है आप लोगों को चाहिए उसको 85+ मार्क्स वाले ही अचीव कर सकते हैं। पहली चॉइस आप लोग रख लीजिएगा, कोई भी कास्ट हो कोई मायने नहीं रखता, 85+ मार्क्स हो आराम से आपको मिल जाएगा। आप पेमेंट की बात करेंगे, फिर हाई कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है, राज्यकर्मी का दर्जा मिले कि नहीं मिलेगा बिना परीक्षा के, उस पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखो 8% शहरी क्षेत्र पे सात क्षमता परीक्षा के बाद अब वर्तमान पेमेंट आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर ये है टोटल सैलरी, लेकिन हम बैंक की सैलरी आपको बताएंगे। बैंक की सैलरी में आप लोग 4000 माइनस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनपीएस कट जाता है। एनपीएस हमेशा रहता है आप लोगों का 4200-4300, लेकिन हम अक्यूरेसी 4000 के रख के चल रहे हैं, तो ये हो गया 34,500 बैंक की सैलरी। 8% प्रॉफिट शहरी क्षेत्र में, 6% प्रॉफिट नगर निगम में, तो हो गया 35,000। ठीक है, बैंक की सैलरी एनपीएस काट के बताया आपको। हालांकि होता ये भी है कि एनपीएस गवर्नमेंट इंडिया मिलता है जिसमें टोटल प्रॉफिट भी हो जाता है, तो ठीक है, तो उसमें थोड़ा आप लोगों का लाभ हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बैंक की सैलरी की केवल बात करेंगे। 4% ग्रामीण क्षेत्र पे, तो ये हो गया 34,500 हो गया और एनपीएस काट दिया। ठीक है, हमने बैंक में पेमेंट आपकी आएगी 34,500, एनपीएस काट दिया 4,000। ठीक है, तो ये फिलहाल ये पहले की पेमेंट जितनी मिलती थी वो उसका भी डाटा लेके आ गए, लेकिन अब जो वर्तमान में जो साक्षरता परीक्षा के बाद की पेमेंट है उसको थोड़ा आपको बता दिया। चलो भाई, तो थोड़ी अब डिटेल की बातें बता दे रहे हैं। इस बार साक्षरता परीक्षा में हाई कोर्ट को आदेश क्या है उसके बाद में बताएंगे, ये पहले बता दें। साक्षरता परीक्षा में 94% लोग पास हुए, 6% लोग फेल हुए। पासिंग मार्क आप लोगों को रुकना, आप लोगों को मुद्दे की बात ये भी बता दे रहे हैं कि इस बार 2,58,000 ने आवेदन किया था नियोजित शिक्षक ने साक्षरता परीक्षा में, जिसमें 94 मतलब % पास और 6% फेल थे। ठीक है, और भी चीज़ें
यहाँ पर क्या है कि बिना परीक्षा के राज्य कार्मिक दर्जा को लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने प्रयास किया है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, लगातार 13, 14, 15, 3 दिन आप लोगों की सुनवाई हुई थी, जिसमें 15 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हो गया था। अब सीधा फैसला सुनाने की बात कही गई कि अब सीधा फैसला सुनाया जाएगा और फिलहाल बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सभी अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा के राज्य कार्मिक दर्जा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक डाउट था, पूछा था कि साक्षरता परीक्षा अगर होगी तो कब होगी, तो 2.0 जो होगी अप्रैल के लास्ट में बताई गई है। 3 बार ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, ये भी चीज़ है। और हाई कोर्ट की तरफ से लगभग उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द जल्द इस पर फैसला दिया जाएगा और बिना परीक्षा के राज्य कार्मिक दर्जा आप सभी अभ्यर्थियों को मिल सकता है। इसके लिए ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, फैसला सीधे आएगा। जैसे आएगा चैनल पर अपडेट किया जाएगा और साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर यही अपडेट कि 2-3 दिन बाद रिजल्ट आपका जल्द घोषित किया जाएगा, इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर